गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माय हृदय प्रदेश वंदो हनुमत लखन संग रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलिए नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। श्रावण का पावन पर्व चल रहा है, पावन मास चल रहा है और इस बार तो भैया 5 सोमवार हैं, तो भगवान शिव का अभिषेक जो करना चाहते हैं हमने हिंदी में भी प्रस्तुत किया है भैया। हमारे वीडियो पे देखिए, हिंदी मंत्रों से भगवान शिव का एक लघु अभिषेक 16 मंत्रों से जो होता है, उनको 16 मंत्रों को हमने हिंदी में दोहों में रूप में प्रस्तुत किए तो और पूजन का पूरा विधान बताया है। और जो जैसे मान लीजिए कल सोमवार है, आपको पुरोहित पंडित आचार्य उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो आप हमारा वीडियो लगाइए और साथ साथ में हमारे साथ साथ आप भी शिव जी की पूजन कीजिए। और इसके अलावा जो एकादशी व्रत करते हैं उनके लिए भी हमने कल एक वीडियो दिया है, श्रावण शुक्ल एकादशी जिसे कामदा एकादशी कहते हैं, उसका एक वीडियो अलग है। और अब इसके बाद में श्रावण के बाद में आपके लिए हमने श्राद्ध के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो वो भी हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो देखते जाइए, आपको नई नई चीज़ें मिलेगी। अभी ऋग्वेद चल रहा है और अब हम रामचरितमानस सुना रहे हैं और ये सुनाते सुनाते कहाँ तक आ गए हैं? भगवान राम का नामकरण संस्कार हो गया है। अयोध्या में रामलला का अवतार हो गया। राजा दशरथ ने बड़ा जन्म उत्सव मनाया, भगवान राम का नामकरण संस्कार किया और गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों के नाम का हमने एक दोहा बना दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी जो वीडियो पे आप देख सकते हैं, हमारे इसके पहले जो वीडियो हमने जारी किया कल, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए आज अपन आगे चलते हैं। नामकरण संस्कार हो चुका है और अब आगे की कथा सुना रहे हैं। क्या कहते हैं गोस्वामी जी कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी और वेद तत्व नृपो तव सुतचारी। 4 वेद है तो चारों वेद के स्वरूप हैं आपके पुत्रों। हमारे गुरुदेव वशिष्ठ अपने शिष्य दशरथ जी को समझा रहे हैं कि हे राजन, आपके चारों पुत्र चारों वेद का तत्व है, वेद का सार है, चारों वेद के स्वरूप हैं। और मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा और बाल केली रस ते ही सुख माना। और ये भैया भगवान शिव तो परम प्रिय है। आपको जब सब जानते हैं कि भगवान राम ने विष्णु खुद कहा है कि शिव समान प्रिय मोह न दूजा। अब जब राम स्वयं कह रहे हैं कि शिव समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया शिव को भी बहुत प्रिय हैं। शिव प्राणा, शिव के तो प्राण ही हैं राम जी। और मुनि धन जन, जितने भी मुनि लोग हैं और उनके तो सर्वस्व है। सर्वस्व यानी सर्वस्व, सब कुछ हो, सब कुछ यदि है, कहते हैं भैया मेरा तो तुम ही सब कुछ हो, मैं और संसार में और किसी को नहीं जानता। तो इस प्रकार से बालिके रसते सुख माना। और नाना प्रकार से भगवान जो है अब बाल लीला करने लगे, थोड़े थोड़े घुटन चलने लगे, ठुमक चलत रामचंद्र बाज। अरे भैया कविता वली में बड़ी सुंदर सुंदर छंद लिखे गोस्वामी जी ने, ऐसे ही मस्त हो करके आँख मूंद करके ध्यान करके कि अयोध्या में बैठे हुए, अयोध्या में से शुरू किया है रामायण, वहीं तो शुरू हुई भैया। राम जी वहीं से शुरू हुआ है। रोम नवमी मधुमासा क्या है, अवधपुरी है चैत्र प्रकाशा। तो नवमी शुक्ल पक्ष की नवमी, चैत्र मास की नवमी को भगवान राम का अवतार हो गया है और अब बाल लीला कर रहे हैं। अब भैया भगवान की बाल लीला, चाहे कृष्ण की लीला हो, चाहे कृष्ण राम की बाल लीला हो, तो लोग बड़े
क्योंकि भैया अब आज भी जो है हमारे अंदर जो एक वात्सल्य रस है एक अंदर शरीर में, वो जागृत हो जाता है। छोटे छोटे कैसे ही बच्चा, वाले गधे का बच्चा भी छोटा अच्छा लगता है, यदि छोटा रहता है तो देखने अच्छा प्यारा लगता है। और जहाँ तो परम ब्रह्म परमात्मा ही उतर के आए, फिर क्या कहना है उनका, तो लिखा है, आगे लिखेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से बाल लीला किया उन्होंने। जिन भी रही सब भाई और थकित हुए सब लोग लुगाई, खड़े खड़े चित्र की तरह देखते रहे। अरे दोनों चारों भाई जब इस गली से निकल जाए, उस गली में भीड़ लग जाती थी। और ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और पहले तो भैया कान छिदवा देते थे बच्चों के, हाँ, गले में माला एक हाय डाल देते थे गले में, ताकि बच्चे को नजर ना लगे, हैं। और पाँव में पैजनियाँ पहना देते थे, छुनक 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 बजती थी और भागते रहते थे बच्चे, छम 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 भागते, बड़े प्यारे लगते हैं भाई। अब याद करिए, अपने अपने बच्चों को याद करिए आप, हैं, तो ऐसा। और कल्पना कीजिए कि हमारे राम जी जब, अब हमारे बच्चे जो है साधारण हम मनुष्यों के बच्चे जब छोटे रहते हैं और हम बैठे हैं इधर और बच्चा भागते उधर जा रहा है और भाग के इधर आ रहा है, आपकी आत्मा किस प्रकार से पुलकित हो जाती है। ऐसे स्थिति थी भैया वहाँ अयोध्यावासियों की, हैं। तो छोटे से है, किसी एक लोकगीत याद आ रहा है मुझे, देखिए आप, हैं, क्या है वो लोकगीत। और छोटे से लक्ष्मण, छोटे से राम जी, छोटे से लक्ष्मण, और छोटे से छोटो सो उनको, छोटे से राम जी, छोटे धनुषिया, और तापे धर दो तीर, तीर मेरी सजनी, प्यारो लगे रघुबीर। बस एक पंक्ति भैया मस्त हो जाता हूँ मैं तो, प्यारो लगे रघुबीर, रघुबीर मोरी सजनी, प्यारो लगे रघुबीर, वीर मेरी सजनी। और छोटे से राम जी, छोटी धनुषिया, छोटे से राम जी, छोटी धनुषिया, और ताप धर दो तीर, तीर मोरी सजनी, प्यारो लगे रघुबीर। बड़ी सुंदर सुंदर गांव में भैया, और नाना प्रकार से भक्त तो कवि को भजन में बढ़ाते नहीं है, रोज नए नए भजन। और अभी देखो ना, रामलला आए तो कितने सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत किए गए हैं, आज भी जो है बार बार सुनने को मन होता है। तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बारही ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। अब तो भैया बचपन में जैसी सुबह हो जाता, हरे बांस की जो छड़ी, मन मानी लच जाए, और सूखे पर पुरी ना लचे, कोटन किए उपाय। इसलिए भैया बच्चों में संस्कार बचपन से ही डालिए। हाँ, गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी तो बचपन से ही राम जी के पीछे पीछे फिरते थे, ठुमक ठुमक वो जाते जहाँ जाते थे वहीं, बचपन से ही उनके चरणों के प्रति उनका प्रेम था, बचपन से ही। अब वही बचपन का जो प्रेम आगे जाकर के प्रगाढ़ हो गया, इतना प्रगाढ़ हो गया कि राम के साथ में भरत को ना लेकर के लोग लक्ष्मण का ही नाम लेते हैं। तो भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, और प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। और भैया देखो हमारे ये बताया है कि बड़े भाई की सेवा छोटे भाई को करना चाहिए। यहाँ तो बड़े भाई को जब पिता नहीं रहता तो पिता का दायित्व बड़ा भाई निभाता है। तो ये सब हमको शिक्षा दे रहे हैं कि इस प्रकार से दोनों भाई प्रभु सेवक जैसे प्रीत बढ़ाई, जैसे सेवक और स्वामी के प्रति प्रेम होता है ना, ऐसा प्रेम था, मतलब बड़ा सम्मान देते थे दोनों भाई अपने बड़े भैया को। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, और निरखई छवि जननी तन तोरी। तिनका तोड़ रही है माँ देख देख करके, इस प्रकार से महिलाएं जो है जब कुछ नहीं बनता तो तिनके तोड़ने लगती हैं। तो माँ जो है दोनों को, कौन कौन सुंदर है, श्याम गौर। सांवले कौन है, लक्ष्मण जी सांवले हैं, नहीं राम लक्ष्मण जी गोरे हैं, और हमारे राम जी तो भैया सांवले हैं। चारौ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। अब भैया देखो बड़े तो हैं, अब राम तो हो रहेंगे ही राम, तो कहते ही वैसे तो चारों भाई, ताकि बुरा ना लग जाए तीनों भाइयों को, केवल राम की बड़ाई करते गोस्वामी जी। तो तीनों भाई कहते, क्यों बाबा, अरे हमने दिखे तुमको क्या? तो तुलसीदास जी सबसे पहले उनके ही नाम लेते हैं कि अरे चारों भाई जो है रूप और गुण में तो कहना चाहिए लबालब भरे हुए हैं, गुण ही गुण है उनमें, अब गुण तो है ही नहीं। किंतु राम की बात आई
तो राम तो भैया कहा है कि तदपि अधिक, फिर भी सुख सागर इन तीनों भाइयों से अधिक तो होना ही चाहिए, बड़े भाई भी हैं और परम ब्रह्म में तो सब उनके अंश हैं। अंशन सहित ले अवतारा है। अब तो भैया इसलिए तो गोस्वामी जी ने बड़े संभाल संभाल के लेखनी लिखी है कि भैया कोई आक्षेप नहीं कर सकता और ये लोग नाराज भी नहीं हो सकते, नहीं लक्ष्मण जी नाराज हो जाए तो गड़बड़ हो जाए मामला। तो हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा, उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है, उनकी मन को हरने वाली हंसी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। और कैसे मुस्का रहे हैं वो मुस्काते तो कैसे लगते हैं, बोले चंद्रमा की किरणें, जैसे चंद्रमा की किरणें जो विकीर्ण होती है फैलती हैं, उसी प्रकार से उनकी हंसी जो है हमें आराधित करती है। कबहू छंग कबहू बर पलना, और मात दुलार कई प्रिय ललना, लाला लाला कह करके है। और माँ बड़ा प्यार जता रही है, दुलार रही है, प्यार कर रही है, झूला झूला रही है, कभी उछल रहे हैं कभी कूद रहे हैं। अब बच्चे तो भैया नटखट होते हैं, कहते हैं भैया बचपन में यदि आपने उपद्रव नहीं किए तो कब करोगे आप, हैं उत्पात नहीं किए, शैतानी नहीं की, ऐसा बताइए कौन सा बच्चा है जो बिल्कुल चुपचाप अपने जैसे सियाने जैसे बैठा रहता। तो इसलिए एकदम ध्यान आ गया। हाँ गोस्वामी जी इस समय आनंद ले रहे हैं हमारे राम जी का। ये राम जी जो है आप भी कल आनंद लीजिए, चलिए आ जाइए। अब देखिए अयोध्यापुरी का एक कक्ष है, उसमें पलना डाला हुआ है और तीनों माएँ आसपास बैठी हुई हैं और चारों भाई के कभी कभी तो एक ही सुला देते चारों को और कभी कभी चारों के अलग अलग झूले। अब सोते समय तो अलग होते होंगे, इकट्ठे सब कर दिए और सब जो है और अपने कोई उछल कोई पकड़ रहा है, एक दूसरे को टांग पकड़ घसीट रहा है, कोई किसी को पकड़ कर चूम रहा है, कोई झूम रहा है, कोई उछल रहा है और नाना प्रकार का आनंद ले रही है माताएं। बार बार मुख चूमती माता, बार बार उनको जो है चुम्मा लेती है, दुलारती है, प्यार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। अब एक बात ध्यान रखना है अपने को, कौन सी, कि जब वो मानव रूप में वर्णन करते हैं गोस्वामी जी पर तुरंत याद दिला देते हैं भैया भूल मत जाना। हाँ नहीं तो एक साधारण बच्चा समझ लो तुम, हाँ बता याद दिला दिया उन्होंने। देखो और वो जो परम ब्रह्म परमात्मा है आज भक्ति के वश में होकर के, मतलब ये भी बता रहे हम लोगों को, अपन सब लोगों के लिए, यदि हृदय में अपनी भक्ति है तो भक्ति में वो उनका रूप जो है उतर आता है। हम जैसा ही कल्पना करते हैं वैसे ही लगता है। तो आज तो वो कौशल्या की माँ कौशल्या की गोद में हमारे राम लला खेल रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बंदो राम बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। भैया एक बार फिर से चौपाई तो फिर भी याद आ गई मुझे, फिर से आप भी हमारे साथ साथ गाइए। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। जिसके नाम से जपने से, जिसके नाम के जपने से क्या होगा, बोले सारी सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता तो हनुमान जी से मिल जाती है। तो वे तो हनुमान जी के भी वो स्वामी हैं। तो भला बताओ कौन, इसलिए तो तुलसीदास जी कहते भैया जितनी भी आओ, ये भी स्पष्ट कर दिया उन्होंने, जो सिद्धि मुझे मिली है ना तो इसी से मिलती है, राम के जप से। इसलिए भैया राम जप राम जप राम जप बावरे। कैसे भी अच्छे मन से बुरे मन से भाव मनक आलसहु। अरे उन्होंने जहाँ भी मौका मिला गोस्वामी जी पहले क्या लगे, अरे भगवान का नाम तो भैया इतना मंगलकारी है, इतना मंगलकारी है कि तुलसी भक्त सोपच भलो भजय रैन दिन राम। अरे ऊंचो कुल के काम को जहान हरि को नाम। भक्ति के आगे, राम के नाम के आगे तो सबको छोटा कहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब आगे की कथा हम आपको आज अध्याय 198 तक आ गया। 198वां दोहा, 197 से 198 दोहा। अब बड़ा आनंद आना भैया, एक एक थोड़ा सा 5-10 मिनट तो हम सुनाते हैं, पर भैया हमको तो बड़ा आनंद आ रहा है और आप लोग भी साथ साथ में जुड़ेंगे तो आपको भी निश्चित रूप से, अरे यही मैं रघुपति नाम उदारा, भगवान का नाम ही तो ले रहे हैं हम,
और यदि आप थोड़ी सी रुचि रखते हैं भगवान के नाम प्रेमी यदि हैं तो आप जरूर सुनेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे और जय जयकार करेंगे और कुछ अपने विचार भी हमें देने का कष्ट करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।